भारत में सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण शराब पीकर वाहन चलाना माना जाता है, लेकिन आज भी अधिकांश लोगों के मन में कई प्रश्न हैं। क्या केवल एक बियर पीने से चालान हो जाएगा? क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकती है? क्या ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में सीधा जेल हो जाती है? क्या ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है? और यदि शराब पीकर वाहन चलाने के दौरान दुर्घटना हो जाए तो कानून क्या कहेगा? आज इस वीडियो में हम मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 तथा BNS के प्रासंगिक प्रावधानों के आधार पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। ड्रिंक एंड ड्राइव वास्तव में क्या है? सबसे पहले एक भ्रम दूर कर लेते हैं। कानून ये नहीं कहता कि जिसने शराब पी है वह स्वतः अपराधी हो गया। कानून यह देखता है कि चालक के शरीर में शराब की मात्रा निर्धारित कानून सीमा से अधिक है। क्या उसी अवस्था में वह वाहन चला रहा है? अर्थात केवल शराब पीना अपराध नहीं है, बल्कि निर्धारित सीमा से अधिक शराब के प्रभाव में वाहन चलाना अपराध है। कानून क्या कहता है? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 185 यदि किसी चालक के रक्त में 100 मिलीमीटर रक्त पर 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल पाया जाता है अथवा वह नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चला रहा है जिससे सुरक्षित रूप से वाहन चलाने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस कैसे जांच करती है? सामान्यतः पुलिस सबसे पहले ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से प्रारंभिक जांच करती है। यदि आवश्यक हो तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराई जा सकती है। याद रखें, किसी भी कार्रवाई का आधार केवल अनुमान नहीं है, बल्कि विधि सम्मत साक्ष्य और उपलब्ध साक्ष्य होते हैं। क्या केवल एक बियर पीने से चालान हो जाएगा? यह सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका उत्तर है हर मामले में नहीं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चालक के शरीर में अल्कोहल की मात्रा कितनी पाई गई है। अलग अलग व्यक्तियों में शरीर की बनावट, भोजन, समय और अन्य परिस्थितियों के कारण परिणाम अलग हो सकते हैं। इसलिए एक बियर पी ली तो चालान निश्चित है, ऐसा कहना कानून की दृष्टि से सही नहीं है। सजा क्या हो सकती है? यदि ड्रिंक एंड ड्राइव का अपराध सिद्ध होता है तो धारा 185 के अंतर्गत जुर्माना, कारावास अथवा दोनों प्रावधान है। साथ ही परिस्थितियों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। सजा की प्रकृति प्रत्येक मामले के तथ्यों और न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करती है। यदि दुर्घटना हो जाए, अब मान लीजिए कि चालक शराब के प्रभाव में था और उसी दौरान दुर्घटना हो गई, ऐसी स्थिति में मामला और अधिक गंभीर हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट होती है तो केवल मोटर व्हीकल अधिनियम ही नहीं बल्कि BNS के प्रासंगिक प्रावधान भी लागू हो सकते हैं और इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का प्रश्न भी उत्पन्न हो सकता है और बीमा संबंधित विवाद भी सामने आ सकता है। क्या बीमा कंपनी दावा अस्वीकार कर सकती है? बहुत से लोग यह नहीं जानते कि अगर दुर्घटना के समय चालक शराब के प्रभाव में था तो बीमा दावा भी प्रभावित हो सकता है, किंतु प्रत्येक दावा बीमा अनुबंधों की शर्तों और मामले के तथ्यों के आधार पर तय किया जाता है। इसीलिए यह मान लेना कि हर स्थिति में बीमा कंपनी भुगतान से इनकार कर देगी यह सही नहीं है। क्या पुलिस जबरन जांच कर सकती है? पुलिस को कानून के अनुसार जांच करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु प्रत्येक कार्रवाई विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। नागरिकों के अधिकार और पुलिस की शक्तियों दोनों कानून द्वारा नियंत्रित हैं। आशा है आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और ऐसे ही कानून से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।